केस विद्युत धारा के चुंबकीय प्रभाव यानी मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट। चैप्टर 12 कंप्लीट चैप्टर नोट्स आपको देखने को मिलेंगे इसमें। द बेसिक इलेक्ट्रिसिटी मैग्नेटिज्म द डिस्कवर वाज मेड बाय हांस क्रिश्चियन ऑस्टेन इन 1820. He discovered that when current flows through a metal wire and there is a deflection in the needle of compass placed nearby. This is proof that electricity and magnetism are interrelated. देखिए अब स्टार्ट करते हैं। इलेक्ट्रिसिटी मैग्नेटिज्म ये डिस्कवर किया था इन्होंने हैंस क्रिश्चियन ओवरस्टेड ने 1820 में किया था इसकी खोज। और उन्होंने देखा कि जब एक धातु के तार पर मेटल की वायर से करंट फ्लो होता है तो उसमें पास रखी हुई सुई में कोई रिफ्लेक्शन होता है, मतलब सुई हिलना शुरू हो जाती है। इससे ये साबित होता है कि विद्युत यानी इलेक्ट्रिसिटी चुंबक के बीच में एक रिलेशन होता है। तो इसके बाद स्टार्ट करते हैं मैग्नेटिक फील्ड एंड मैग्नेटिक फील्ड लाइंस। देयर area around a magnetic field which is its force can be felt is called its magnetic field, and the compass needle itself is a small far magnet, and the iron filling are sprayed near a far magnets and they arrange themselves in certain lines, and these lines represent magnetic field lines. चलिए अब इसको हिंदी में समझ लेते हैं। इसको बोलते हैं चुंबकीय क्षेत्र और क्षेत्र रेखाएं। चुंबक के चारों ओर का वह क्षेत्र जिसमें चुंबक किसी फोर्स को अनुभव करे उसे हम कहते हैं मैग्नेटिक फील्ड यानी चुंबकीय क्षेत्र। और कंपास की सुई खुद एक छोटा सा एक चुंबकीय बार होता है। जब क्षण चुंबक के पास लोहे चूर्ण फैलाते हैं तो वह खुद कुछ रेखाओं के रूप में बन जाती हैं और उसे हम चुंबकीय क्षेत्र रेखा कहते हैं। यही रेखाएं होती हैं जो चुंबकीय क्षेत्र रेखा यानी मैग्नेटिक फील्ड लाइंस होती हैं। अब इसके बाद स्टार्ट करते हैं मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू स्टेट कंडक्टर। व्हेन करंट फ्लो इन ए स्टेट कंडक्टर द मैग्नेटिक फील्ड अराउंड इन इट्स इज फॉर्म द कंसंट्रेटिक सर्कल। दिस स्ट्रेंथ ऑफ ए मैग्नेटिक फील्ड वी इंक्रीज विद द मैग्नीट्यूड ऑफ द करंट, यानी ये फॉर्मूला होता है वी आई। एंड उसके बाद है द स्ट्रेंथ ऑफ द मैग्नेटिक फील्ड वी डिक्रीज विद इंक्रीजिंग द डिस्टेंस आर फ्रॉम द कंडक्टर। चलिए अब इसको हिंदी में समझने की कोशिश करते हैं। सीधे चालक के कारण चुंबकीय क्षेत्र। किसी सीधे तार यानी स्टेट कंडक्टर में करंट बहने पर उसके चारों ओर का चुंबकीय क्षेत्र सेकेंडरी वृत्त जितने भी बने होंगे उसके रूप में होता है। कि मतलब चुंबकीय क्षेत्र की प्रबलता जैसे बी है और करंट है इसमें आई, तो ये उसके परिमाण के साथ साथ बढ़ती जाती है। जितना करंट होगा उतना ही उसकी प्रबलता बढ़ती जाती है, या जितनी प्रबलता कम होगी उतना ही करंट कम होगा। सेकंड पॉइंट है इसका चुंबकीय क्षेत्र की प्रबलता बी चालक से दूरी बढ़ने पर घटता चला जाता है। जैसे जैसे उसकी दूरी बढ़ती चली जाएगी और चुंबकीय क्षेत्र की प्रबलता घटती चली जाती है। अब आती है परिनलिका सोलेनॉइड। अब इसको समझते हैं। इस सिलिंड्रिकल coil of closely wound insulated copper wire is called a solenoid, parinelica. When current flows through it, it behaves like a bar magnet, and which has a north and south pole. And next point, the magnetic field inside the solenoid is strong or uniform. Inside the field lines are parallel straight line. अब इसको हिंदी में समझते हैं। परिनलिका सोलेनॉइड। देखिए ये है इसका डायग्राम और इसमें कॉपर के तार लिपटे होते हैं। उसके बाद बनती है ये पास पास लिपटे हुए तार, तांबे के तार बेलनाकार कुंडली पर लपेट दिया जाता है जिसे परिनलिका कहते हैं। जिसमें जब इसमें करंट फ्लो होता है ना तो यह एक चुंबक की तरह काम करने लगती है, बिल्कुल चुंबक की तरह। और जिसका पोल बन जाता है, एक नॉर्थ पोल बन जाता है, एक साउथ पोल बन जाता है। और परिनलिका के भीतर चुंबक के क्षेत्र प्रबल एकदम स्ट्रॉन्ग और यूनिफॉर्म बन जाता है एकदम। इसके अंदर क्षेत्र रेखाएं जो होती हैं वो समांतर सीधी होती हैं। फिर इसके बाद आता है नेक्स्ट टॉपिक, प्रॉपर्टी ऑफ फील्ड लाइन। इस पे फर्स्ट पॉइंट देखिए, आउटसाइड द मैग्नेट एंड देयर डायरेक्शन इज फ्रॉम नॉर्थ पोल टू साउथ पोल। एंड सेकंड पॉइंट देखिए, इनसाइड द मैग्नेट एंड देयर डायरेक्शन इज फ्रॉम साउथ पोल टू नॉर्थ पोल। एंड थर्ड पॉइंट देखिए, मैग्नेटिक फील्ड लाइंस आर
क्लोज्ड कर्व। फोर्थ पॉइंट है हमारा वेयर फील्ड लाइन्स आर क्लोज टू ईच अदर एंड द मैग्नेटिक फील्ड इज स्ट्रोंगर। 5 पॉइंट देखिए, द टू फील्ड लाइन्स नेवर इंटरसेक्ट ईच अदर। चलिए अब इसको हिंदी में समझ लेते हैं। फील्ड लाइंस के गुण, यानी चुंबकीय क्षेत्र रेखा के कुछ गुण होते हैं। जैसे कि नंबर 1 है, चुंबक के बाहर इनकी दिशा नॉर्थ पोल से यानी उत्तरी ध्रुव से लेकर के साउथ पोल दक्षिणी ध्रुव तक होती है। दूसरा पॉइंट, चुंबक के अंदर इनकी दिशा साउथ पोल से नॉर्थ पोल की ओर होती है। तीसरा पॉइंट है, चुंबकीय क्षेत्र रेखाएं एक बंद वक्र यानी क्लोज कर्व बनाती हैं होती हैं। जहाँ क्षेत्र रेखाएं पास पास होती हैं वहाँ चुंबकीय क्षेत्र ज़्यादा स्ट्रॉन्ग होता है यानी प्रबल होता है। और 5वां पॉइंट है इसका, दो क्षेत्र रेखाएं कभी भी एक दूसरे को इंटरसेक्ट यानी मिलेंगी नहीं, प्रतिच्छेद नहीं करेंगी। अब इसके बाद नेक्स्ट टॉपिक आ जाता है इलेक्ट्रोमैग्नेट। अब इसको समझने की कोशिश करेंगे। दिस इज़ एन टेम्परेरी मैग्नेट टू मेक दिस ए कोर ऑफ सॉफ्ट आयरन इज प्लेस इनसाइड द सोलेनॉइड। ये भी परिनेलिका की तरह होता है सेम। And as long as current flow through the solenoid, the soft iron remains a magnet. Its magnetism almost disappear when the current is switched off. चलिए तो अब इसको समझते हैं। विद्युत चुम्बकीय यानी इंग्लिश में इलेक्ट्रोमैग्नेट, ये भी परिनेलिका की तरह ही सेम होती है। इसमें क्या होता है कि एक स्थायी चुंबक होता है ये, और इसे बनाने के लिए एक नर्म लोहा लेना पड़ता है। उसके ऊपर एक कॉइल लपेटी जाती है और जब ये हमारी एक परिनेलिका बन जाती है और इसमें फिर करंट प्रवाहित करते हैं तो नर्म लोहा चुंबक बन जाता है। और करंट बंद करने पर इसका चुंबकत्व लगभग समाप्त हो जाता है। इसके बाद आता है नेक्स्ट टॉपिक, वाई डू टू फील्ड्स लाइन नॉट इंटरसेक्ट। यानी कोई भी दो चुंबकीय रेखाएं जो होती हैं वो इंटरसेक्ट क्यों नहीं करती। ये बहुत वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। इफ़ दे इंटरसेक्ट एट ए पॉइंट्स, it would means that the magnetic field at this point has two direction. If a compass is placed at that point, its needle will have to point it in two direction. This is not possible. चलिए अब इसको हिंदी में समझ लेते हैं। दो क्षेत्र रेखाएं प्रतिच्छेद क्यों नहीं करती हैं। अगर वे एक ही बिंदु पर प्रतिच्छेद करती तो इसका मतलब ये होता कि उस बिंदु पर चुंबकीय क्षेत्र की दो दिशाएं होंगी, लेकिन ऐसा नहीं हो सकता। यदि उस बिंदु पर एक कंपास रख दिया जाए तो उससे मतलब ये पता चलेगा कि सुइयों की दो दिशाओं में संकेत करना पड़ेगा, लेकिन कभी भी दो दिशाओं हो नहीं सकती, यह संभव नहीं है। फिर उसके बाद नेक्स्ट आता है फोर्स ऑन कंडक्टर इन मैग्नेटिक फील्ड। फ्रेंच साइंटिस्ट एंड्रिन मैरी एम्पियर एक्सप्लेन दैट a magnet is also exert a force on the current carrying conductor. When a current carrying conductor is placed in the magnetic field, it experiences a force, and this force is maximum when the direction of the current is perpendicular to the direction of the magnetic field. When the direction of the current change and the direction of the force is also change. ये डायग्राम बना हुआ देखिए, इसमें ये हमारी मैग्नेट है जिसमें नॉर्थ पोल है साउथ पोल है और यहाँ पे एक छड़ को लटकाया गया है। फिर उसके बाद देखिए उस पर एक फोर्स लगता है और जैसे जैसे फोर्स की डायरेक्शन चेंज करते जाते हैं तो उसके बाद यहाँ पर ये भी चेंज होती जाती है इसकी डायरेक्शन करंट की। चलिए तो अब इसको हिंदी में समझने की कोशिश करते हैं। चुंबकीय क्षेत्र में किसी चालक पर बल। फ्रांसीसी जो वैज्ञानिक थे आंद्रे मेरी एम्पियर ने यह बताया कि जो भी मैग्नेट होती है उसमें एक धारावाही चालक पर एक बल लगता है। जब किसी धारावाहिक चालक पर यानी करंट कैरिंग कंडक्टर को चुंबकीय क्षेत्र में अगर हम रख दें यानी मैग्नेटिक फील्ड में रख दें तो उसको एक फोर्स का अनुभव होता है। तो यह बल अधिकतम जब होता है जब उसकी करंट की जो दिशा होती है वो चुंबकीय क्षेत्र की दिशा के लंबवत हो या परपेंडिकुलर हो, 90 बनाता हो। तो धारा की दिशा बदलने पर बल की दिशा भी बदल जाती है। ठीक है, इसके बाद आता है इम्पोर्टेंट टॉपिक, हाउ टू फाइंड डायरेक्शन एंड राइट हैंड थंब रूल्स। Imagine that you are holding a current carrying wire
in your right hand if your thumb is in the direction of the current carrying, and then the direction in your fingers are wrapped around the wire will be direction of the magnetic field. अब इसको हिंदी में समझते हैं। फ्लेमिंग ने एक अपना दाएं हाथ का एक नियम दिया था जिससे हम दिशा का पता लगा सकते हैं। कल्पना कीजिए कि अपने हाथ में आपने करंट कैरिंग करंट से जाता हुआ तार ले लिया आपने, जिसमें करंट फ्लो हो रहा है, और दाहिने हाथ में पकड़ा है। जो दाहिने हाथ का जो अंगूठा होता है वो करंट की दिशा को बताता है, और आपकी जो उंगलियां जिस दिशा में लिपटी हुई होंगी वही चुंबक क्षेत्र की यानी मैग्नेटिक फील्ड की दिशा होगी। देखिए अब हम शुरू करते हैं मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू ए सर्कुलर लूप। ये आपका सर्कुलर लूप दिखाई दे रहा होगा डायग्राम में। द मैग्नेटिक फील्ड एट एवरी पॉइंट ऑफ द लूप इज इन द फॉर्म ऑफ कंसंट्रिक सर्कल, and this circle get larger you move away from the wire at the center of the loop, and the field lines appears to be the nearly straight line. The field state will increase the current I and the number of turns of coil and decrease with radius r. Relations are directly proportional to n L upon r. अब इसको हम हिंदी में समझने की कोशिश करेंगे। जैसे कि वृत्ताकार पास होता है सर्कुलर लूप के कारण चुंबकीय क्षेत्र। लूप के हर बिंदु पर चुंबकीय क्षेत्र जो होता है वो सेकेंडरी वृत्तों के रूप में होता है। तार के दूर जाने पर वृत्त बड़े होते जाते हैं और लूप के केंद्र पर क्षेत्र रेखाएं लगभग सीधी रेखा जैसी प्रतीत होती हैं। नेक्स्ट, क्षेत्र की प्रबलता जो V से हम इसको डिनोट करते हैं और करंट को I से, और जो तारों के जो फेरे हैं उनकी जो संख्या है वो n है के साथ बढ़ती जाती है, और जहाँ पर त्रिज्या r है के साथ घटती जाती है। यहाँ पे एक फॉर्मूला है रिलेशन, V इज़ अनुक्रमानुपाती होता है, वो L अपॉन R के होता है। जैसे कि पिछले टॉपिक में हमने पढ़ा था फ्लेमिंग के राइट हैंड रूल का नियम, ऐसे ही लेफ्ट हैंड रूल भी है इसका। ये डायरेक्शन बताता है फोर्स को, और वो राइट हैंड वाला बताता था डायरेक्शन ऑफ करंट और मैग्नेटिक फील्ड की। ठीक है, तो इस वाले नियम में हम समझेंगे डायरेक्शन ऑफ फोर्स कैसे बताता है फ्लेमिंग का लेफ्ट हैंड रूल। द डायरेक्शन ऑफ फोर्स एक्सटेंडेड द फोरफिंगर middle finger and thumb of your left hand perpendicular to each other forefinger। ये बताता है हमारा द डायरेक्शन ऑफ द मैग्नेटिक फील्ड, एंड मिडिल फिंगर जो है वो बताती है डायरेक्शन ऑफ करंट। थम्स बताता है विल शो द डायरेक्शन ऑफ फोर्स एंड मोशन अप्लाइड ऑन द कंडक्टर। तो फ्लेमिंग ने बल की दिशा ज्ञात करने के लिए अपना एक लेफ्ट हैंड का भी रूल दिया था, जो इस प्रकार से है, जो आप डायग्राम में देख पा रहे हैं। अंगूठा जो है वो चुंबकीय क्षेत्र की दिशा को बता रहा है, और जो ये उसके बाद उंगली दिख रही है आपको ये करंट की दिशा को बता रहा है, और जो ये 3 उंगलियां मुड़ी हुई हैं ये फोर्स को बता रही हैं। ठीक है, तो फोर्स और मोटर ऑफ द प्रिंसिपल है ये। अपने हाथ की तर्जनी उंगली या मध्यमा अंगूठे को एक दूसरे के लंबवत फैलाएं। तो तर्जनी उंगली क्या करेगी कि परपेंडिकुलर होगी ये उंगली और अंगूठा, और 90 डिग्री बनाएंगी, तो यहाँ पर आपका चुंबकीय क्षेत्र की डायरेक्शन को बता देगा ये। और जो बीच वाली उंगली होगी वो धारा की यानी करंट की दिशा को बताएगा, और जो अंगूठा है वो चालक पर लगने वाले जो बल हैं या मोशन की दिशा को बताएगा। इसके बाद इम्पोर्टेंट टॉपिक आता है वायरिंग ऑफ पावर हाउस यानी डोमेस्टिक इलेक्ट्रिकल सर्किट। इसके अंतर्गत घरों की जो वायरिंग कैसे होती है उसके बारे में समझाया जाएगा। दे आर 3 मेन्स वायर्स इन आवर होम्स। फर्स्ट लाइव वायर, ये रेड इंसुलेशन होती है। थर्ड इज न्यूट्रल वायर, ब्लैक इंसुलेशन, एंड थर्ड इज अर्थ वायर, ये ग्रीन इंसुलेशन होती है फॉर सेफ्टी पर्पस। एंड देयर पोटेंशियल डिफरेंस इज 220 वोल्ट बिटवीन द लाइव्स एंड न्यूट्रल वायर्स। यहाँ पर मेन सप्लाई दी हुई है, और मेन सप्लाई में न्यूट्रल्स होता है, और न्यूट्रल्स में पे कनेक्टेड होता है ग्रीन वायर अर्थ ग्राउंड से। एमीटर बॉक्स दिया हुआ है, डिस्ट्रीब्यूशन बॉक्स में ये सप्लाई हो जाती है यहाँ से। हमारे घर का जो सर्किट है और
यानी परिपथ है, घरेलू विद्युत परिपथ में वायरिंग कैसे होते हैं? हमारे घरों में 3 मुख्य तार होते हैं और मेन 3 वायर होते हैं जैसे कि लाइव वायर, यानी इसको हिंदी में बोलते हैं विद्युत तार, लाल कलर का होता है ये, ठीक है। और सेकंड होता है उदासीन तार, यानी न्यूट्रल, जो मतलब काला कलर में होता है। और एक होता है अर्थ वायर, भूसंपर्क तार, जिसको भूमि से जोड़ दिया जाता है, अर्थ से, ज़मीन से जोड़ा जाता है। ये ग्रीन कलर में होता है और सेफ्टी के लिए होता है, घरों में सेफ्टी के लिए लगाया जाता है, जिससे कि करंट ना लगे किसी को। और लाइव और न्यूट्रल तारों के बीच में जो वोल्टेज होता है, विभवांतर, पोटेंशियल डिफरेंस, वो 220 वोल्ट होता है लगभग। और यहाँ पर हम क्या करते हैं कि मेन सप्लाई लेते हैं, इसमें मुख्य आपूर्ति होती है, और यहाँ से रेड वायर जाता है जो विद्युत विनिमय होता है, यानी लाइव वायर होता है। एक नेचुरल वायर जाता है, एक अर्थ सरफेस वायर जाता है, जो मीटर बॉक्स में जाकर फिट हो जाते हैं। और यहाँ से हमारी जो वायर हैं वो डिस्ट्रीब्यूशन किए जाते हैं अलग अलग पार्ट में, अलग अलग सर्किट्स में, सर्किट्स बोर्ड्स में, और वहाँ पर ये कनेक्टेड हो जाते हैं। अब पढ़ेंगे हम ओवरलोडिंग और शॉर्ट सर्किट को। शॉर्ट सर्किट के कारण, ओवरलोडिंग के कारण जो शॉर्ट सर्किट हो जाते हैं घरों में। ओवरलोडिंग, व्हेन मैनी एप्लायंसेस are connected in a single socket, the current in a circuit is significantly. So due to this causes a overloading and short circuit. It comes to direct contact with the neutral wire, a live wire, and the current in the circuit can suddenly increase significantly, and this can be caused by poor insulations. तो चलिए इस को टॉपिक को समझने की कोशिश करते हैं हिंदी में। जैसे कि ओवरलोडिंग और सर्किट के बारे में बताता, शॉर्ट सर्किट यानी अवितरण या लघुपतन हिंदी में बोलते हैं। जब एक ही सॉकेट से बहुत सारे चीज़ों को हम चलाते हैं जोड़ करके, तो उस परिपथ में यानी उस सर्किट में धारा बहुत ज़्यादा बढ़ जाती है, जिससे लोड बढ़ जाता है और ओवरलोडिंग हो जाती है। जैसे कि अभी ये शॉर्ट सर्किट को समझते हैं। जब लाइव वायर और न्यूट्रल वायर जो आपस में कांटेक्ट में आ जाए या मिल जाए किसी भी तरीके से, तो परिपथ में धारा बहुत अधिक हो जाती है और ये तारों का इंसुलेशन ख़राब कर देती है, और जिसके कारण शॉर्ट सर्किट हो जाता है। तो अब देखिए यहाँ पर आता है फ्यूज़ और अर्थिंग, यानी सेफ्टी मेज़र। इलेक्ट्रिक फ्यूज़ का नाम तो सुना होगा आपने कि फ्यूज़ घरों में भी यूज़ किए जाते हैं। और इलेक्ट्रिक फ्यूज़ क्या करता है? इट प्रोटेक्ट्स अगेंस्ट ओवरलोडिंग एंड शॉर्ट सर्किट. It is a wire made of a material having a low melting points. When the current increases too much, they heat up and melt and faking the circuit. Earthing, a metallic appliance with metal chasing connected to it. When there is leakage of current, it sends it into the ground and protects us from several shocks. तो अब इसको हिंदी में समझ लेते हैं। जैसे कि सुरक्षा उपाय करने हैं हमें शॉर्ट सर्किट से या ओवरलोडिंग से, तो इसके लिए हम एक घरों में फ्यूज़ लगाते हैं। आपने देखा होगा घरों में फ्यूज़ यूज़ होता है या अर्थिंग के लिए तार लगाया जाता है। तो सबसे पहले हम इलेक्ट्रिक फ्यूज़ को समझ लेते हैं, यानी विद्युत फ्यूज़। यह ओवरलोडिंग और शॉर्ट सर्किट से सुरक्षा करता है हमारा, जो हम फ्यूज़ लगाते हैं घर में। और ये जो फ्यूज़ होता है एक ऐसे पदार्थ का तार से बनता है, यानी वायर से बनता है, जिसका जो मेल्टिंग पॉइंट होता है वो बहुत कम होता है। और जब करंट हमारे सर्किट में ज़्यादा फ्लो होता है, तो जिसके कारण वो गर्म होकर के टूट जाता है पिघल कर, जिससे हमारा जो सर्किट है वो मतलब कंप्लीट नहीं रहता, ठीक है, टूट जाता है, जिसकी वजह से करंट फ्लो होना बंद हो जाता है। तो फ्यूज इस तरीके से हमारी शॉर्ट सर्किट और हीटिंग ओवरलोडिंग से मदद करता है, सुरक्षा करता है। उसके बाद आते हैं अर्थिंग, भूसंपर्क। एक ग्रीन वाला वायर जाता है जो अर्थिंग के लिए काम आता है, जो सीधा जा कर के पृथ्वी के संपर्क में होता है। और ये धातु के आवरण वाले संधात्रित से जोड़ दिया जाता है, यानी ज़मीन में कोई भी प्लेट लेकर धातु की, वो लगा करके उस तार से इसको कनेक्ट कर दिया जाता है ग्रीन वाले को। और ये करंट के क्षरण यानी लीकेज, कहीं पे करंट ज़्यादा मतलब आ रहा है, फ्लो हो रहा है और
किसी को करंट ना लगे तो वो करंट सीधा ज़मीन में ट्रांसफ़र हो जाता है, ज़मीन में चला जाता है, जिससे हम झटके से बच सकते हैं, करंट के झटके से। तो चलिए अब इसके बाद नई वीडियो का हम इंतज़ार करेंगे और नई वीडियो जल्द ही आने वाली है इससे रिलेटेड नेक्स्ट अपग्रेडेड लेटेस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन के साथ। तो बाय बाय। Please like, share